हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दी सत्या। तो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तरफ से 75,000 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है। जो कैंडिडेट उन कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अभी तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हम इम्पोर्टेंट डेट्स के अप्लाइंग डेट्स की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, पोस्ट क्या रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। पेपर मोड आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, फीस क्या रहेगा, सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। एग्ज़ाम सेंटर आपका क्या होगा, आपका इसमें निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे दोस्तों। इन सभी के बारे में जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बिना स्किप के अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल दी सत्य को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको ले चलते हैं जो एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है उस पर। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आउट होके आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है ssc.nic.in, ठीक है। सबसे पहले जो पोस्ट है उसके बारे में बात कर लें तो जो आपका पोस्ट है वो कांस्टेबल जीडी का पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। एसएसएफ एंड राइफल्स जीडी असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2023 के नाम से। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लें तो जो आपका अप्लाइंग डेट है, ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है, तो 24/11/23 से आपका आवेदन प्रारंभ हो रहा है और इसकी अंतिम तिथि 28/12/2023 तक रहेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो जो आपका एग्जामिनेशन है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और इसका संभावित जो पेपर है वो है फरवरी में 2024 को होगा। उसके बाद यहाँ आपसे कहा गया है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, ना कि ऑफलाइन के माध्यम से, ठीक है। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, केवल इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद हम जो सैलरी है, पे स्केल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो सिपोही और एनआईए का पोस्ट है उसके लिए आपको ग्रैंड पे लेवल 1 के हिसाब से 18,000 से 56,900 के बीच में आपको पेमेंट दिया जाएगा। वहीं जो अदर पोस्ट है उसके लिए आपको वेतन लेवल 3 के हिसाब से 21,700 से लेकर 69,100 रुपये के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम वैकेंसी पोस्ट की बात करें तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पोस्ट डिटेल दिए हैं, ठीक है। मैं टोटल पोस्ट के बारे में बता दूं कि आपका टोटल पोस्ट 75,768 पोस्ट है। इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं इस पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। बात करें कि इसमें कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो जो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट हैं, मेल फीमेल हैं, ठीक है, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उनका केवल इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2023 की स्थिति में आपका 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए और 23 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आपका जन्म जो है 2/8/2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वहीं आयु सीमा में छूट के बारे में बात कर लें तो आपके सामने कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो जो SC ST के कैंडिडेट हैं उन्हें 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। वहीं जो OBC के कैंडिडेट हैं उन्हें 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ठीक है। वहीं जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उन्हें 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। उसके बाद जो सन 84 में गुजरात में जो दंगे हुए हैं उनके आश्रित बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उन्हें 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। वहीं जो OBC कैटेगरी वाले हैं उन्हें 8 वर्ष का छूट दिया जाएगा। वहीं जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उन्हें 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1/1/2023 की स्थिति में आपका 10th पास होना अनिवार्य है, वो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने 10th पास नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लें कि जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको क्या क्या छूट मिल सकते हैं, ठीक है। जो जिनके पास NCC सर्टिफिकेट C सर्टिफिकेट है उन्हें कुल मार्क्स में से 5% का छूट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहीं जो NCC B सर्टिफिकेट वाले हैं उन्हें कुल मार्क्स में से 3% का छूट दिया जाएगा। वहीं जो NCC A सर्टिफिकेट वाले हैं उन्हें कुल मार्क्स में से 2% का छूट दिया जाएगा।
यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि द बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव बोनस मार्क्स विल ओनली बी प्रोवाइडेड टू अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑब्टेन फॉर बोनस मार्क्स इंसेंटिव फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशंस। अर्थात जो कैंडिडेट हैं ऑनलाइन करते समय जिन्होंने ऑप्शन में एनसीसी सर्टिफिकेट डिटेल्स फिलअप किए हैं, उन्हें कैंडिडेट को इस सर्टिफिकेट इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जो कैंडिडेट इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन ऑप्शन में नहीं दिए हैं तो उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। उसके बाद अप्लाई की बात कर लें तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, देन यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये का फ़ीस देना होगा। वहीं जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें एक भी रुपये फ़ीस पेमेंट नहीं करना होगा, मतलब 0 रुपये का पेमेंट करना होगा, निःशुल्क रहेगा दोस्तों। उसके बाद जो ऑनलाइन आपसे पेमेंट लिया जाएगा वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और जो पेमेंट की अंतिम तिथि है वो 28/12/2023 तक है दोस्तों। उससे पहले आपको जो आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में है उसका जो पेमेंट आपको क्लियर कर लेना है, तभी आपका जो डॉक्यूमेंट है या एप्लीकेशन है सबमिट माना जाएगा। उसके बाद हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आपके सामने इस प्रकार से एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं इसका PDF लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं, देन आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा दोस्तों। आपसे कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें पहला आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबरों का। ठीक है, वहीं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर का। वहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबरों का। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबरों का। ठीक है, आपको कुल 60 मिनट का समय दिए जाएंगे, आपसे कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 160 नंबरों का। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपसे कहा गया है कि जो आपका प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑप्शनल टाइप का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किसी एक पर टिक करके आंसर देना है। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और वो केवल इंग्लिश और हिंदी भाषा में ही होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आपसे कहा गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन या प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.50 निगेटिव मार्किंग रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक आपके 2 प्रश्न गलत होने पर आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें तो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण में आपका दौड़ होगा, जिसमें मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में पार करना होगा, मतलब 1600 मीटर 6.5 मिनट में आपको पार करना होगा। वहीं फीमेल की बात करें तो आपको 1600 मीटर 8.5 मिनट में पार करना होगा, इसका एवरेज 800 मीटर 4 मिनट में पार करना होगा। उसके बाद हम शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें तो इसमें जो आपका ऊंचाई परीक्षण होगा, जिसमें मेल को 170 सेमी की उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, वही फीमेल कैंडिडेट का ऊंचाई 157 सेमी होना चाहिए। वहीं हम छूट की बात करें तो जो ST कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट उन सभी को जिसमें मेल हैं उन्हें 162.5 सेमी का ऊंचाई होना चाहिए, कुल मिलाकर उसे 7 सेमी का छूट मिल गया। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें 150 सेमी का होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो 80 सेमी मेल में होना चाहिए और जो सीने का फुलाव है वो 5 सेमी होना चाहिए। वहीं जो छूट की बात करें तो जो ST कैंडिडेट हैं उन्हें 76 सेमी, ठीक है, और जो सीने का फुलाव है वो 5 सेमी होना चाहिए। उसके बाद आपसे मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशंस और एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट की कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, शारीरिक मानक परीक्षण होगा और मेडिकल परीक्षण होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें जनरल को कुल मार्क्स में से 30% मार्क्स स्कोर करने होंगे, OBC और EWS को कुल मार्क्स में से 25% मार्क्स स्कोर करने होंगे और ऑल अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें कुल मार्क्स में से 20% मार्क्स कंडक्ट करने होंगे, स्कोर करने। तो जो NCC सर्टिफिकेट वाले हैं, NCCC सर्टिफिकेट वाले हैं, उन्हें कुल मार्क्स में से 5% मार्क्स का छूट दिया जाएगा। वहीं जो NCC सर्टिफिकेट B वाले हैं उन्हें कुल मार्क्स में से 3% का छूट दिया जाएगा। वहीं जो NCC A सर्टिफिकेट वाले हैं उन्हें कुल मार्क्स में से 2% का छूट दिया जाएगा।
उसके बाद हम ऑनलाइन आवेदन के बारे में बात करें तो जो आपका ऑनलाइन आवेदन है सब 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा स्टेप उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना होगा। पहला पार्ट जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, ठीक है, इन सभी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बता देते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होके आएगा, जिसमें आपसे आपका बेसिक डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार। यहाँ पर सिंपली आपको यस नो पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट किए हैं उसका नंबर वेरीफाई करने के लिए पुनः यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसका नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट अपना नाम देंगे। अपना नाम वेरीफाई करने के लिए दोबारा यहाँ पर अपना नाम इंटर करेंगे। यहाँ पर अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो यहाँ पर नाम इंटर कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो स्टार मार्क हैं उसे फिलअप करना मैंडेटरी है, जो स्टार मार्क नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम इंटर कर देना है। अपने फादर का नाम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर पुनः अपने फादर का नाम इंटर कर देना है। दोस्तों इसमें आपको बता दूं कि इसमें गलती का जो चांस है वो 100% नहीं के बराबर है, क्योंकि इसमें जो आप नाम इंटर कर रहे हैं वो एक बार नहीं 2 बार इंटर कर रहे हैं। दोस्तों एक बार इंटर करने के बाद आप वेरीफाई कर रहे हैं तो इसमें मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। उसके बाद यहाँ अपने मदर का नाम दे देना है। यहाँ पर अपने मदर के नाम को वेरीफाई करने के लिए दोबारा अपने मदर का नाम इंटर कर देना है। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। अपने डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए दोबारा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपका क्वालिफिकेशन डिटेल दे देना है, ठीक है, 10th का क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ जो 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल जो आपने दिया है उन्हें पूरा वेरीफाई करने के लिए दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो रोल नंबर है उसको यहाँ इंटर करेंगे। उसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा इंटर करेंगे। आपका जो पासिंग ईयर है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए पुनः एक बार और सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों, आप मेल है कि फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर वेरीफाई करने के लिए दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो आपका हायर एजुकेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए दोबारा यहाँ पर इंटर करेंगे। एक वैध ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे। अपने वैध ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए दोबारा यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना जो एड्रेस डिटेल है वो फिलअप करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपसे एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगा जा रहा है, जिसमें आपको कैटेगरी में अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अपना कैटेगरी दोबारा वेरीफाई करने के लिए सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों इसमें बहुत से कैंडिडेट कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट का नंबर नहीं है। ये आपके बॉडी पार्ट्स का कोई निशान या साइन है दोस्तों। अगर आपके बॉडी पार्ट्स में कोई साइन या निशान है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मोल ऑन राइट चीक, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क कैसे करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे PWD के बारे में पूछा जा रहा है तो सिंपली आप अपने हिसाब से यस नो पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर अपना जो यस करेंगे तो अपना डॉक्यूमेंट डिटेल देंगे। अगर नहीं करते हैं तो आपको सिंपली आगे बढ़। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम एस यस पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके आपको अपना एड्रेस डिटेल। उसके बाद जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको केयरफुली आपको रीड कर लेना है। देन आई एग्री बटन को क्लिक करके आपको सिंपली प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके एक बारी फिर से आपको चेक कर लेना है। आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो एडिट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है तो सिंपली आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। देन इसके बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा जिसमें आपका SSC की तरफ से यूज़र ID और पासवर्ड सेंड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पेज पर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन होके आता है। एग्ज़ाम फॉर्म आप इस प्रकार से डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है कि कांस्टेबल GD, ठीक है। और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपसे यहाँ बोला जा रहा है प्लीज़ बी वेरी केयरफुली वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ आपसे कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो भी डिटेल फिलअप किए हैं, ठीक है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, ठीक है, कैंडिडेट का फादर का नाम, मदर का नाम, ठीक है, और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, एज, का जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, 10th का जो डिटेल है वो, ठीक है। और उसके बाद
ये सारा डिटेल आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपसे फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है कि आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हो, तो यहाँ पर आप यस नो पर सिंपली अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए यस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर उसका डिटेल फिलअप करेंगे। यदि नो पर क्लिक किया है तो आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको अपने स्टेट का डिटेल सेलेक्ट कर लेना है, जो 10th के हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर्स का डिटेल यहाँ पर प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर्स का डिटेल देने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट और डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जो कैंडिडेट हैं अपने पोस्ट को प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से पोस्ट डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से जो कैंडिडेट का हायर एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, और जो डिटेल है उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके बारे में यहाँ देंगे। उसके बाद यहाँ जो कैंडिडेट हैं उन्हें अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ जो फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए दोस्तों। वहीं जो फ़ोटो है आपका 20 KB से 50 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंपली आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। वहीं आपका जो सिग्नेचर है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंपली आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। देन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन द आफ्टर, ठीक है, 20 जुलाई के बाद खींचे हैं कि 20 जुलाई से पहले। यहाँ पर सिंपली आपको अपने हिसाब से यस नो पर क्लिक कर देना है, देन आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से डिक्लेरेशन पेज ओपन होके आएगा। सिंपली इस डिक्लेरेशन पेज को आपको केयरफुली रीड कर लेना है। देन आई एग्री बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जो कैप्चा है उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो भी डिटेल आपने फिलअप किया है वो सारा डिटेल आ जाता है। आप उसका एक बारी क्रॉस चेकिंग कर लेंगे। अगर कोई भी मिस्टेक, कोई भी गड़बड़ी होता है तो आप एडिट फॉर्म पे क्लिक करके दोबारा से अपना डिटेल एडिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सही होता है, सब कुछ ओके होता है, तो आपको सिंपली सबमिट, फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दी सत्य को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।